और यहाँ पर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये एक स्प्रिंग लगी है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और यहाँ पर भी एक स्प्रिंग लगी है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और ये मास हो गया, ये मास हो गया। मास जो है वो है m। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमें टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो फाइंड आउट द टाइम पीरियड, फाइंड आउट टाइम पीरियड। अब एक तरीका तो ये है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम बनाते जाओ और निकालते जाओ कहाँ पर कितनी टेंशन आ रही है। दूसरा शॉर्टकट जो तरीका है इसको सॉल्व करने का, मैं यही बता रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ शॉर्टकट। शॉर्टकट में आपको क्या करना है कि आपको इसको इक्विवेलेंट डायग्राम में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है वो भी बता दूंगा। उसके बाद आपको इक्विवेलेंट के निकालना है, के। ठीक है, के कैसे निकालोगे आप? उसके लिए जो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है, यहाँ के इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, इंडिविजुअल स्प्रिंग का। ठीक है, के ईच का मतलब है इंडिविजुअल स्प्रिंग का, तो उसका स्प्रिंग का कांस्टेंट, जो भी स्प्रिंग आपको दी गई है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के। फिर आपको क्या निकालना है? टेंशन इन बॉडी, टेंशन इन बॉडी अपॉन आपको क्या करना है? टेंशन ऑन स्ट्रिंग, टेंशन ऑन स्ट्रिंग, और उसका आपको कर देना है स्क्वायर। ठीक है, आपको कर देना है स्क्वायर। और जो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा, इक्विवेलेंट डायग्राम में ये स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगी, जितने भी हैं ये सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगी, और ये मास होगा, ये मास m। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं क्या आ जाएगा, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 आ जाएगा। तो जो k इक्विवेलेंट निकलेगा फाइनल, वो किसके बराबर होगा? किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो ये हो जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं k1 की वैल्यू निकालूं। तो k1 की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? टेंशन इन बॉडी। टेंशन इन बॉडी कैसे निकालोगे आप? भाई यहाँ बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर टेंशन कितनी लग रही होगी? यहाँ पर टेंशन होगी t। भाई टेंशन हमेशा होती है ऑपोजिट टू द पॉइंट, तो ये पॉइंट है तो इसके हमेशा ऑपोजिट चलेगी। तो यहाँ t टेंशन है तो यहाँ पर भी t टेंशन होगी, क्योंकि जो ये होगी लेंथ, ये कौन सी होगी? ये जो रस्सी है ये मासलेस है, तो यहाँ टेंशन t तो यहाँ भी टेंशन t, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2t, और ये बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर टेंशन कितनी आ जाएगी? 2t। तो अगर मैं इस वाली स्प्रिंग के लिए निकालता हूँ, है ना, इसको मैं बोल देता हूँ a और इसको मैं बोल देता हूँ b। तो k a यानी कि इसके हिसाब से ये हो गया 2, ये हो गया 2, और डायग्राम के हिसाब से ये हो गया 1। तो अगर आप k1 निकालते हो तो k1 पहले उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है? k है। टेंशन इन बॉडी, टेंशन इन बॉडी कितनी है? टेंशन इन बॉडी का मतलब मास पे जो फोर्स लग रहा है, वो मास पे फोर्स लग रहा है कितना? t। और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, स्ट्रिंग का मतलब ये जो रस्सी है, ये इसमें निकाल रहा हूं, तो यहाँ पर टेंशन कितनी है? 2t। पहले वाले के लिए टेंशन कितनी है? 2t, और इसका क्या कर देना है आपको? स्क्वायर। तो t से t कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया k/4। k1 जो हो गया वो कितना हो गया? k/4 हो गया। अब उसी तरह से निकालना है मेरे को किसकी वैल्यू? k2 की वैल्यू। तो k2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। अब टेंशन इन बॉडी, टेंशन इन बॉडी तो हर केस में क्या रहेगी? सेम, तो ये रहेगी सेम t। फिर टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर यानी कि स्प्रिंग के अंदर टेंशन कितना है? t। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया? k। अब आप k1 k2 की वैल्यू यहाँ डाल दो। k1 k2 की वैल्यू आप जब यहाँ डालोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा k/4 इंटू k अपॉन k/4 और प्लस k। तो ये बन गया k²/4, और नीचे बन गया कितना? ये बन गया 5k/4। तो एक k से एक कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो ये बन गया k/5। यहाँ क्या वैल्यू बन गई? k/5। आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है? 2πm/k इक्विवेलेंट। तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई k/5, तो यहाँ से 2π और ये कितना बन जाएगा? 5m/k। तो ये क्या आ गया? टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, ये इस स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड आ गया। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन भी मैं करके बताता हूँ आपको इसी टेक्निक से। इससे करोगे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 90% केस में हो जाएंगे। अगर यहाँ पर मास सेम रहा सभी के लिए तो हो जाएंगे, अगर मास अलग अलग हो गए फिर मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये इस मेथड से नहीं होगा। इस मेथड से क्वेश्चन कब हो सकते हैं? जब यहाँ सभी के लिए जो मास है वो क्या दे रखा हो? सेम दे रखा हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसी मेथड से बताता हूँ। आगे कंटिन्यू करें उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि विजेता बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त 2024 से। इस बैच में आपको IIT जैम और CUET PG 2025 दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कराई जाएगी। फिजिक्स के लिए ये बैच रहेगा। इस बैच में आपको लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होंगी, यानी कि एक क्लास आपकी लाइव चलेगी, एक क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, ताकि आपका जो कोर्स है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। और बाकी बैचेस की तरह इस बैच में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए भी, और मैं खुद भी करवाता ही हूँ। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दोनों एग्जाम्स की इसमें अवेलेबल रहेगी। बाकी पूरी डिटेल के लिए आप ऐप पर जाके इस बैच की जो डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। मिलते हैं बैच के अंदर। इसके अलावा अगर आपको अलग से बैच ज्वाइन करना है CUET PG के लिए, तो उसके लिए आप मंजिल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ जैम के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप IIT जैम का जो लक्ष्य बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कपिल गोयल फिजिक्स नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा। साथ ही साथ लिंक जो है इसका वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने अब ये क्वेश्चन लिया ऐसा, यहां से ये एक स्प्रिंग पास हो रही है, स्ट्रिंग है, और ये पुली बन गई, और यहां से ये गया, और ये आ गया, और एक स्ट्रिंग ये हो गई। और यहां से इसको ऐसे कनेक्ट कर रखा है ऐसे। क्वेश्चन में आपको दिया है, इसको बोला मैंने, इसका मास है m, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहां पर भी बीच में भी एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और इसको मैंने बोल दिया 1, k1, इसको बोल दिया मैंने k2, और यहाँ पर है स्प्रिंग जो, उसको 2 बोल दिया, इसको बोल देता हूँ 3, और इसको मैंने बोल दिया 4। तो अब आपको k इक्विवेलेंट निकालना है, तो सबसे पहले चारों को सीरीज में कनेक्ट कर दो, 1 2 3 और 4, और ये हो गया मास m। एक हो गया k1, एक हो गया k2, एक हो गया k3, और एक हो गया k4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट k1। तो k1 किसके बराबर होगा, k इंटू टेंशन ऑन बॉडी, टेंशन ऑन बॉडी इंटू टेंशन अपॉन टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, और इसका आपको कर देना है स्क्वायर। तो यहां से जब आप करोगे तो यहां से क्या आएगा, ये आएगा t, ये आएगा t, यहां से कितना हो जाएगा 2t, और यहाँ टेंशन t है तो यहाँ पर भी टेंशन होगा t, और यहाँ पर जो टेंशन है वो कितना हो जाएगा 2t। तो k1 जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो k1 कितना हो जाएगा, k टेंशन ऑन बॉडी, टेंशन ऑन बॉडी मतलब इस मास के ऊपर, तो इस मास के ऊपर टेंशन कितना है, t है, और पहले केस में यानी कि फर्स्ट केस में टेंशन इन स्ट्रिंग कितना है, वो t है, तो ये कितना आ जाएगा, ये k बनेगा पहले केस में। सेकंड केस में जब हम बात करेंगे तो सेकंड केस में k टेंशन ऑन बॉडी कितना है, t है, टेंशन ऑन स्ट्रिंग कितना है, 2t है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा k/4। थर्ड केस k3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंशन ऑन बॉडी t, और स्ट्रिंग में भी कितना है t, तो t अपॉन t स्क्वायर करा तो कितना आ गया k4, ये कितना आ जाएगा k टेंशन ऑन बॉडी कितना है k t, और स्ट्रिंग में कितना है 2t, ये स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया k/4। ये चारों लगे हैं सीरीज में लगे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 1/k इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगाओ। तो 1/k इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगाते हो तो 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4। तो 1/k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा 1/k प्लस ये बनेगा 4/k, उल्टा हो जाएगा, ये बनेगा कितना 1/k, और ये बनेगा 4/k। तो ये पूरा जब सॉल्व करोगे इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, k आएगा सबका, कितना बनेगा 1 + 4 + 1 + 4, 4 4 8 और 2 10, तो ये बनेगा 10/k। तो k इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, k/10।
नाउ यू नीड टू फाइंड आउट टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, वो होगा 2 पाई अपॉन टी इक्वल्स टू कितना होता है 2 पाई एम अपॉन के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट से फॉर्मूला लगाओ तो ये 10/k हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 10m अपॉन के। तो फाइनल आंसर आ जाएगा जो वो आएगा 2 पाई √10m/k। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसमें हमने सारी चीज़ें अब तक कवर कर ली है। अब इसके बाद हम चालू करेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी इसमें हमारी मेनली दो चीज़ें बची हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन, जिन्हें आने वाले दिनों में हम कंप्लीट करेंगे। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।